दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको जानकारी दिया था कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए 10 जनवरी से सर्वे शुरू होगा और आप आवेदन कर सकते हैं। तो कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, मैं आपको ऑनलाइन आवेदन करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के बारे में बताऊंगा। आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे आवेदन करना है। इस प्रकार से आप भी आवेदन करके और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ ले सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में गूगल को ओपन करना है। सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है PMAYG और आपको सर्च कर देना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा। आपको ये फर्स्ट वाला लिंक PMAYG.nic.in पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाता है। जब आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको राइट साइड में 3 लाइन का जो ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने यहाँ पे नीचे आइएगा तो देखिए आवास प्लस 2024 सर्वे, इसी पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होता है। आपको यहाँ पे 2 एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे आवास प्लस ऐप को इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए आप यहाँ पे लिंक जो लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल में आवास प्लस एप्लीकेशन इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे एक और एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना होगा, आधार फेस RD। आपको यहाँ पे लिंक पर क्लिक करके इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे आप गूगल प्ले पर आएंगे। यहाँ पे आपको इंस्टॉल का बटन देखने को मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे पहले से ही इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल इसको भी कर लेना है, आधार फेस RD को। जब एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेते हैं आवास प्लस, तो आपको इंस्टॉल कर लेना है कुछ इस प्रकार से। जब एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता है तो आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। अब आपको यहाँ से अपना लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, हिंदी इंग्लिश जो भी आप लैंग्वेज रखना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं इंग्लिश को रहने देता हूँ। यहाँ से डाउन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपसे परमिशन मांगा जा रहा है तो आपको यहाँ से ओके कर देना है। फिर आपको यहाँ से अलाउ पर क्लिक कर देना है। फिर से आपको अलाउ पर क्लिक कर देना है। फिर से आपको अलाउ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलता होगा, असिस्टेड सर्वे और यहाँ पे सेल्फ सर्वे। तो आपको यहाँ पे सेल्फ सर्वे पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर 12 अंक का डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेट पर क्लिक करना है। अब आप देखोगे कि आपके सामने कुछ इस प्रकार से आधार का ऑप्शन आता है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आधार RD फेस आपको इंस्टॉल करना होगा, तो इंस्टॉल कर लिए होंगे। तो इस प्रकार से आपको फेस को डिटेक्ट करना है। फेस को डिटेक्ट करने के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपके फेस पर प्रॉपर लाइट आना चाहिए। और यहाँ पे आपका फेस जब ग्रीन हो जाता है, आप यहाँ पे देख सकते होंगे, जब ग्रीन हो जाता है तो आपको 1-2 बार अपने आंख को ब्लिंक करना है। यहाँ पे आपका फेस डिटेक्ट हो जाता है, कैप्चर सक्सेसफुल हो जाता है। अब आपको रीडायरेक्ट आपके आधार से जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे आ जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि KYC सक्सेसफुल। यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे आपके पिता का नाम, आधार नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ रहता है, तो आप इसको रीड कर लेंगे। यहाँ से आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको एक 4 अंक का पिन क्रिएट करना है। तो पिन क्रिएट करने के लिए आप पिन कैसे क्रिएट करेंगे, स्क्रीन पर देख करके क्रिएट कर सकते हैं। फिर से आपको यहाँ पे कंफर्म पिन में आपको कंफर्म पिन डाल देना है। अब यहाँ से आपको क्रिएट पिन पर क्लिक करना है। अब आपको लॉगिन करने के लिए फिर से पिन को इंटर करना होगा। जो भी पिन आपने बनाया उसको डालेंगे। यहाँ से लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना स्टेट का सिलेक्शन करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेट आपका जो भी रहता है आधार कार्ड पर वही आ जाता है। यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना होगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। यहाँ से आप अपने ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ से आपका जो भी ग्राम पंचायत है उसका नाम यहाँ पे लिस्ट में आता है, तो आप लिस्ट के माध्यम से अपने ग्राम पंचायत का नाम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप अपना विलेज का नाम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, ऐड और एडिट सर्वे लिखा है, इसी पर आपको क्लिक करना है। अब आप यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे। आपको अपने मोबाइल का GPS को ऑन कर लेना है। GPS को ऑन करने के बाद एड एडिट सर्वे पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको जैसे आपके आधार कार्ड पर नाम है, जिनके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं, उसी प्रकार से नाम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद इस वाले बॉक्स में आधार नंबर डाल देना है। जो भी आधार नंबर है यहाँ पे डाल देंगे। आधार नंबर डालने के बाद इस वाले बॉक्स में आपके पास में अगर जॉब कार्ड का नंबर है तो डाल देंगे, अन्यथा इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ये ऑप्शनल है।
अगर आपके पास में जॉब कार्ड है तो उसका नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे जो भी आपका जेंडर मेल फीमेल जिसके नाम से कर रहे हैं आवेदन, तो उसका यहाँ पे सिलेक्शन कर देंगे। आपका कैटेगरी क्या है, SC ST या अदर है। अगर आप जनरल या OBC में है तो अदर्स को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपका एज कितना है आधार कार्ड के अनुसार उसको डाल देंगे। उसके बाद यहाँ से आपको मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है कि आप विवाहित है या अविवाहित। अगर विवाहित है तो आप करेंटली मैरिड को सिलेक्ट करेंगे, अविवाहित है तो नेवर मैरिड, या फिर आप विधवा है तो विडो को सिलेक्ट करेंगे। आप अपने अनुसार यहाँ पे चूज कर लें। उसके बाद में यहाँ से नेम ऑफ फादर पूछा जा रहा है तो फादर का नाम क्या है, तो यहाँ पे फादर का सिलेक्शन करेंगे। किसी औरत का कर रहे हैं तो यहाँ से हस्बैंड का सिलेक्शन करेंगे, तो यहाँ पे आप अपने अनुसार सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपसे अपना मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ से लिटरेसी पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आप किस लिटरेसी से है, प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट, जो भी आपका यहाँ पे लिटरेसी है यानी कि जो भी आप शिक्षा ग्रहण किए हैं, प्राप्त किए हैं, उसको आप यहाँ से सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद में यहाँ से आप पेशा क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा जा रहा है तो यहाँ पे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, पोल्ट्री, यहाँ पे बहुत से ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो भी आप काम करते हैं तो यहाँ से आप कारपेंटर, मैकेनिक, ड्राइवर, जो भी है, लेबर है तो लेबर को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि आपके फैमिली में कितने मेंबर है, तो जितने भी मेंबर आपके फैमिली में है उसका यहाँ पे नंबर डालेंगे। तो मैं यहाँ पे चलिए डाल देता हूँ कि जितने मेंबर है। उसके बाद में यहाँ से पूछा जा रहा है कि एनी मेंबर विथ डिसेबिलिटी, अगर आपके परिवार में कोई भी मेंबर विकलांग है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट एनी मेंबर विथ क्रिटिकल इलनेस, तो अगर यहाँ पे कोई आदमी बीमार है आपके परिवार में तो यहाँ पे जो भी बीमारी है जैसे कि कैंसर, HIV, कालाजार, जो भी है यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नॉन पर क्लिक कर देंगे। फैमिली का आपका एनुअल इनकम, वार्षिक आय कितना है, उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपसे फैमिली मेंबर के बारे में पूछा जा रहा है, उसका इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालना है। तो जो भी फैमिली मेंबर, जितने भी फैमिली मेंबर आपने सिलेक्शन किया है कि आपके परिवार में कितने मेंबर है, उस सभी का यहाँ पे आपको डिटेल्स देना होगा। तो चलिए एक एक करके बताता हूँ कि मैंने जो सिलेक्शन किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले किसी एक फैमिली मेंबर का नाम डालना है, आधार कार्ड के अनुसार उनका आधार कार्ड का नंबर डालना है। यहाँ पे मेल फीमेल जो भी है उसका सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे उसका रिलेशन क्या है आपके साथ में, तो उसको यहाँ पे चूज करेंगे। वाइफ, मदर, फादर इन लॉ, सन, डॉटर, जो भी है यहाँ पे उसका सिलेक्शन कर लेंगे अपने अनुसार। उसके बाद में यहाँ पे उसका एज कितना है उसको डालेंगे। उसके बाद में मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आप अपने अनुसार मैरिड, अनमैरिड जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ से मोबाइल नंबर है तो डाल देंगे। तो है लिटरेसी क्या है, पढ़ाई लिखाई, यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद में ऑक्यूपेशन क्या है तो यहाँ पे आप अपने अनुसार यहाँ पे चूज कर लेंगे। सेम उसी प्रकार से जैसे आपने अपना डिटेल्स फिल किया उसी प्रकार से मेंबर का डिटेल्स भी आपको यहाँ पे फिल करना है। कोई डिसेबिलिटी है, विकलांग है तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ से ऐड मेंबर पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखोगे कि यहाँ पे फैमिली मेंबर का भी डिटेल्स आ गया है, आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। यहाँ से आपको और भी मेंबर हैं तो उसको भी जोड़ सकते हो, अगर नहीं है तो यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। अब आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो कि एक आपका पर्सनल डिटेल्स जिसके नाम से एप्लीकेशन कर रहे हो और यहाँ पे एक फैमिली मेंबर का डिटेल्स मैंने 2 ही जोड़ा है। अब यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है, यहाँ से प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। सेम प्रक्रिया से यहाँ पे फेस को डिटेक्ट कराएंगे। अब जैसे ही आप फैमिली मेंबर का ऑथेंटिकेशन कर लेते हैं आपके पास में बैंक डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन आता है। अब जैसे ही आप फैमिली मेंबर का ऑथेंटिकेशन कर लेते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से बैंक डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन आता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे मैन्युअली अभी आप बैंक का डिटेल्स फिल कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसको बाद में भी फिल कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे टिक करेंगे, आई डू नॉट हैव बैंक अकाउंट डिटेल्स नाउ, आई विल अपडेट इट लेटर। तो आप इसको बाद में भी अपडेट कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसको मैनुअली यहाँ पे भी आप डाल सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ से बैंक का सिलेक्शन करेंगे। आपका बैंक क्या है, कमर्शियल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, रेगुलर रूरल बैंक है, तो आपका जो भी बैंक है यहाँ से आप सिलेक्शन कर लेंगे। यहाँ से बैंक या पोस्ट ऑफिस का नाम जो भी है आपका यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे कि आपका किस बैंक में खाता है। तो जो भी यहाँ पे SBI हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, जो भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ से आपको ब्रांच का नाम को सिलेक्शन करना है कि आपका ब्रांच कहाँ पे है। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है। फिर से आपको इस वाले बॉक्स में कन्फर्म अकाउंट नंबर डाल देना है।
फिर से आपको यहाँ से बेनिफिशियरी का जो भी बैंक अकाउंट पर नाम है उसको डाल देंगे। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखोगे कि हाउसिंग रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। जो आप घर में अभी रह रहे हैं वर्तमान में वह ओनेड है यानी कि अपना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर भाड़े का घर है तो रेंटेड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका जो घर है, जिस घर में आप रह रहे हैं, वह पक्का का है या कच्चा का है, तो जो भी आप सिलेक्शन करना है यहाँ से कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आपका घर है उसका छत कच्चा का है या पक्का का है। अगर पक्का का है तो यहाँ से पक्का पर क्लिक करेंगे, अगर कच्चा है तो कच्चा पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उस घर में कितने रूम है, तो उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे फैसिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है कि लेटरिंग का फैसिलिटी है या नहीं, तो आप यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे अगर नहीं है तो। अगर लेटरिंग आपके घर में है तो येस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ से पूछा जा रहा है कि मेन सोर्स ऑफ हाउस होल्ड इनकम, आपके घर का इनकम का मेन सोर्स क्या है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कल्टीवेशन, मैनुअल, कैजुअल लेबर यानी कि लेबर का काम करके, पार्ट टाइम जॉब करके या गवर्नमेंट जॉब करके, जो भी है आप यहाँ से सिलेक्शन कर लेंगे। अगर इनकम नहीं है तो यहाँ से नॉन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मोटोराइज 3 या 4 व्हीलर है आपके पास में, तो है तो यस करेंगे, नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके पास में कोई एग्रीकल्चर यानी कि किसानी करने का कोई यहाँ पे इक्विपमेंट है यानी कि 3 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद में पूछा जा रहा है कि एनी मेंबर है किसान क्रेडिट कार्ड, किसी भी मेंबर के पास में, आपके परिवार में जितने मेंबर है उसके पास में, किसी के पास में अगर किसान क्रेडिट कार्ड है तो यस करेंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो कर देना है। अगर कोई मेंबर आपके घर में गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी कि सरकारी नौकरी में है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पे नो कर देना है अगर नहीं है तो। उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि एनी मेंबर ऑन ए नॉन एग्रीकल्चर इंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड विथ द गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर इंटरप्राइजेज से गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है तो यस करेंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो कर देंगे। एनी मेंबर अर्निंग मोर देन 15,000 पर मंथ, अगर आपके घर में कोई भी मेंबर 15,000 से अधिक महीना का कमा रहा है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। एनी मेंबर पेइंग इनकम टैक्स, अगर कोई भर रहा है आपके घर में तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज आपको नो कर देना है। एनी मेंबर पेइंग प्रोफेशनल टैक्स, अगर कोई दे रहा है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अगर 2 करोड़ से ऊपर का आपके पास में जमीन है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। आपके पास में 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। यहाँ पे भी आपको नो ही कर देना है सिलेक्शन। उसके बाद इसमें भी और इसमें भी आपको नो का सिलेक्शन कर देना है, इसमें भी आप नो का सिलेक्शन कर देंगे, यहाँ भी आपको नो का सिलेक्शन कर देना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि डू यू हैव लैंड टू कंस्ट्रक्ट द हाउस, आपके पास में घर बनाने के लिए अपना जमीन है तो आप यहाँ पे यस कर देंगे, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँ कि यहाँ पे आपके पास में आपका ना जमीन होना चाहिए तो यहाँ पे यस कर देंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप फर्स्ट बार प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ ले रहे हैं, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि आपके सामने ओल्ड हाउस इमेज का ऑप्शन आया है कैप्चर करने के लिए। यहाँ पे जियो टैगिंग किया जाता है, जो आप घर में रहते हैं उसका यहाँ पे आपको फोटो अपने घर का कैप्चर करना होगा। मैं आपको बता दूं कि आपका जो घर है उसका फ्रंट साइड का और बैक साइड का दोनों का फोटो आपको कैप्चर करना होगा। यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पे आपको दिखाई देता है। इसी प्रकार से आपको जब भी यहाँ पे कैप्चर करेंगे तो यहाँ पे जब वेरिफिकेशन होगा तो ये लोग आकर के यहीं पे वेरिफिकेशन करेंगे, तो आपको अपने घर का फ्रंट साइड का फोटो और बैक साइड का फोटो आपको कैप्चर करने के लिए ये जो आपको इमेज वाला जो चित्र दिखाई देता है इस पर आपको क्लिक करना है। घर के दोनों तरफ का फोटो फ्रंट और बैक का अपलोड करने के बाद अब यहाँ से आपको एड रिमार्क पर आपको यहाँ पे कच्चा घर लिख देना है। अब आपको यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप घर बनाने के लिए ट्रेनिंग राजमिस्त्री का लेना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। अब यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे घर का डिजाइन दिखाया गया है, तो किस प्रकार का आप प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत घर बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप चूज करना चाहते हैं घर का डिजाइन, इसको आप यहाँ से सिलेक्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। आप देखोगे कि जो भी आपने डिटेल्स फिल किया है अभी तो ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से अच्छी तरीके से रीड कर लेना है। रीड करने के बाद इसे आप चाहे तो आप इसको एडिट करने के लिए अगर कोई गलती है तो आप बैक जा सकते हैं, या अगर आपका एप्लीकेशन सही है तो आप यहाँ से प्रोसीड पर क्लिक करोगे।
उसके बाद यहाँ से आप देखोगे कि सर्वे कंप्लीट, प्लीज अपलोड, यहाँ से आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे देखिए सेकंड जो ऑप्शन दिखाई देता है अपलोड सेव सर्वे डाटा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका डिटेल्स आ जाता है, यहाँ से आपको सिलेक्ट ऑल पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से अपलोड रिकॉर्ड पर क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे आप देखोगे कि सर्वे सेव सक्सेसफुली, आपका यहाँ पे एप्लीकेशन जो सर्वे के लिए आपने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए अभी अभी किया वह सक्सेसफुल हो गया है। अब यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पे इंक्वायरी आएगी और आपका यहाँ पे एप्लीकेशन को वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद में आपके खाते में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का पैसा आ जाएगा। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि मैंने आप सभी को बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है, इस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हो। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।